दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी की सभी मात्राओं का ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी की सभी मात्राएं सिखाने वाला हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों को हिंदी की मात्रा में दिक्कत आ रही है। ना तो सही से इनकी पहचान कर पा रहे, ना सही से इनका उच्चारण कर पा रहे। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से आपकी हिंदी की मात्रा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप सही से सभी मात्राएं सीख पाओगे अच्छे से। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हिंदी 12 खड़ी के माध्यम से अपन हिंदी की मात्राएं सीखेंगे। हिंदी 12 खड़ी का मतलब होता है हिंदी की सभी मात्राएं। मैं आपको पूरी 12 खड़ी नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको 4-5 लाइन पढ़ा दूंगा, का की, खा की, गा की, घा की। उसके बाद आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। इसी से आपको आ जाएगा 100% गारंटी के साथ। बस आपको जितना पढ़ाऊंगा उतना आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए किस तरीके से हिंदी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है, किस तरीके से इनकी पहचान की जाती है। तो ये होते हैं अपने स्वर वर्ण। कौन से वर्ण होते हैं? ये स्वर वर्ण होते हैं। आ से लेके आ तक के अक्षर, इन्हीं से मात्राएं निकल के बनती है। चलिए देखिए किस तरीके से अपन इनका उच्चारण करेंगे। इसका सबसे पहला अक्षर होता है स्वर वर्ण का आ। कौन सा होता है? आ। इसका उच्चारण कैसे होता है? आ। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। क्लियर है? उसके बाद आता है अपने आ। क्या आता है? आ। इसका उच्चारण में जोर लगेगा। कैसे पढ़ते हैं अपन इसको? आ। तो इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, अच्छे से पहचान कर लो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं इस तरीके से। आ की मात्रा होती है, इसे अपन आ की मात्रा कहते हैं। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, ये अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे सा में लगा लेता हूं। किसके अंदर? सा के अंदर। अब देखो सा के अंदर इस तरीके से लगेगी है, अच्छे से पहचान कर लो, इस तरीके से लगेगी। ये क्या है? सा। क्लियर है? इसके साथ इस तरीके से ये लग जाएगी, ये आ की मात्रा होगी। अब देखो जैसे ही सा के अंदर आ की मात्रा लगी, तो अपन सा को खींच के पढ़ेंगे कैसे? सा। उच्चारण में फर्क समझना आपको। सा। इसको तो सिंपल पढ़ेंगे कैसे? सा। और इसको खींच के पढ़ेंगे सा, क्योंकि इसके अंदर आ की मात्रा लग गई। क्लियर है? जैसे कि माँ में लगा देता हूं आ की मात्रा, तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? माँ। दा में लगा देता हूं तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दा। आ रहा है समझ में? चलिए मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूं, उससे और भी आसान हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है एक तो 2 अक्षर वाला शब्द, और यहाँ पे आ की मात्रा लगा के लिखते हैं अपन इसको। अब देखो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? क म, कम। सिंपल पढ़ रहे कम। जबकि यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको खींच के पढ़ेंगे कैसे? काम। आ की मात्रा का म, काम। इसको कैसे पढ़ा अपन ने? कम। और इसको काम। यहाँ पे अपन का उच्चारण सिंपल कर रहे कम, यहाँ पे आ की मात्रा लगी तो खींच के पढ़ दिए काम। बस इतना फर्क आपको समझना है। आ की मात्रा को खींच के पढ़ना है। कोई सी भी अक्षर के साथ आ की मात्रा मिले उसको खींच के पढ़ देना है। क्लियर हो गया आ की मात्रा? अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आती है अपनी छोटी ई। क्या आती है? छोटी ई। इसका उच्चारण इतने करते ई। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है। जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूं इसे मैं, छोटी ई की मात्रा है। अच्छे से पहचान कर लो, छोटी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? यहाँ पे का में लगाते हैं अपन इसको। अब देखो जैसी मात्रा का के साथ लगी, तो का उच्चारण कैसे करेंगे? की। का से की कर देंगे, यानी कि इस ई का उच्चारण जोड़ देंगे, छोटी ई का से की। सा में लगा देते हैं, सा से सी। माँ में लगा देते, माँ से मी। एक चीज का आपको ध्यान रखना, छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है, यानी कि इसके उच्चारण में कम समय लगता है। क्लियर होगी छोटी ई की मात्रा? अब आगे देखिए। उसके बाद आती है अपनी बड़ी ई। क्या आती है? बड़ी ई। इसको अपन खींच के पढ़ते हैं। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, इसी की तरह होती है। देखो इसी की तरह इस प्रकार की होती है। बस इतना ही फर्क होता है इसका। ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है। अब बड़ी ई की मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे का में ही लगा लेता हूं मैं। अब देखो जैसे का के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगी, तो का उच्चारण कैसे करेंगे? की। इसको खींच के पढ़ेंगे की। यहाँ पर अपन ने छोटी ई की मात्रा कैसे पढ़ा था? की। सिंपल पढ़ा था की। यहाँ पे की, यानी कि थोड़ा जोर लगाएंगे, इसको उच्चारण में ज्यादा समय लेंगे। की। बड़ी ई की मात्रा के उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा, छोटी ई की मात्रा के उच्चारण में कम समय लगेगा। चलिए मैं यहाँ पे शब्द लिख लेता हूँ, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखा है एक छोटी ई की मात्रा वाला शब्द।
और यहाँ पे लिखता हूं मैं बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द। अब इन दोनों में फर्क समझना आप। का में छोटी ई की मात्रा की ल, किल। कैसे पढ़ा अपन इसको? किल। अब यहाँ पे देखना बड़ी ई की मात्रा में, काम में बड़ी ई की मात्रा की ल, कील। यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। इसको कैसे पढ़ रहे? किल। और यहाँ पे कैसे पढ़ रहे? कील। फर्क समझ में आ रहा है? किल, कील। आप पढ़ो, आपको पता चलेगा। यहाँ पे तो कम खींच के पढ़ा जा रहा किल, यहाँ पे खींच के पढ़ा जा रहा कील, क्योंकि यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। यह फर्क आपको अच्छे से समझ लेना है। क्लियर होगी दोनों मात्राएं, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता है अपना छोटा ऊ। कौन सा ऊ? छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये छोटू ऊ की मात्रा है। इसको अपन दा में लगा लेते हैं। किसमें? दा के अंदर लगा ली। अब देखो दा के अंदर जैसी छोटू ऊ की मात्रा लगी तो दा का उच्चारण कैसे करेंगे? दू। ऊ का उच्चारण जोड़ देना है इस ऊ का, छोटू ऊ का। दा के अंदर लगी तो दू, सा के अंदर लगी तो सू, मा के अंदर लगी तो मु, का के अंदर लगी तो कु। आ रहा है समझ में? दोस्तों ये छोटा ऊ की मात्रा है तो इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। क्लियर है? अब आगे देखिए। उसके बाद आता है अपना बड़ा ऊ। इसको अपन खींच के पढ़ेंगे ऊ, क्योंकि बड़ा ऊ है और इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस प्रकार की बड़ू की मात्रा है। यहाँ पे अपन इसको दा में लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं दा में लगाया बड़ू की मात्रा को, तो दा का उच्चारण कैसे करेंगे? दू। बड़ू की मात्रा पढ़ रहे हैं तो बड़ू की मात्रा दा में लगी तो दू, खींच के पढ़ेंगे। छोटू की मात्रा लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे थे? दू। बड़ू की मात्रा दू। जैसे कि मैं यहाँ पे एक शब्द लिख लेता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने छोटू की मात्रा वाला शब्द एक, और इसी का बड़ू की मात्रा वाला लिख देता हूं। अब फर्क समझना आप। का में छोटू की मात्रा कु ल, तो मिलके बन जाएगा कुल। कैसे पढ़ेंगे? कुल। छोटू की मात्रा लगी हुई इसके अंदर, कुल। यहाँ पे का के अंदर बड़ू की मात्रा कु ल, कूल। यहाँ बड़ू की मात्रा है तो खींच के पढ़ रहे कूल, और यहाँ पे कुल। आया समझ में? छोटू की मात्रा के उच्चारण में कम समय लगेगा कुल, बड़ू की मात्रा के उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा कूल। कुल, कूल। क्लियर हो गए दोनों, छोटू की मात्रा, बड़ू की मात्रा। अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता है अपने ए। क्या आता है? ए की मात्रा किस तरीके की होती है? इस प्रकार की होती है ए की मात्रा। सिंपल मात्रा है ए की मात्रा। अब यहाँ पे मैं इसको माँ में लगा लेता हूं। अब देखो माँ में ए की मात्रा लग गई तो माँ का उच्चारण कैसे करेंगे? मैं। कैसे करेंगे? मैं। का में लगा लेते तो का को कैसे पढ़ेंगे? के। सा में लगा लेते तो सा को कैसे पढ़ेंगे? से। टा में लगा लेते तो टा को कैसे पढ़ेंगे? टे। ए का उच्चारण जोड़ना है, ए की मात्रा ये रही। क्लियर हो गया? उसके बाद अय। कैसे पढ़ेंगे? अय। अय की मात्रा इस प्रकार की होती है, 2 बार लगती है। ए की मात्रा 1 बार लगेगी, अय की मात्रा 2 बार लगेगी। इतना फर्क है। 2 बार दिख जाए तो अय करके पढ़ देना, 1 बार दिख जाए तो ए करके पढ़ देना। जैसे कि यहाँ पे का में लगाते हैं अय की मात्रा तो कय, माँ में लगाते तो मय, सा में लगाते तो सह, चा में लगाते तो चय। आ रहा है समझ में? यहाँ तो सिंपल पढ़े जा रहे थे मे, के, से। यहाँ पे अय करके पढ़ेंगे कय, मय, सह, चय। क्लियर हो गया? अय की मात्रा को अय करके पढ़ना है, ए की मात्रा को ए करके पढ़ना है। सिंपल सा तरीका है। अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता अपने ओ। क्या आता है? ओ की मात्रा ये रही। इस प्रकार की ओ की मात्रा होती है। ये ओ की मात्रा होगी अपने। जैसे कि यहाँ पे का में लगी तो को, बोलो। सा में लगी तो सो, माँ में लगी तो मो, दा में लगी तो दो। उसके बाद आता अपने औ। क्या आता है? औ की मात्रा इस प्रकार की होती है। ओ की मात्रा की तरह होती है, लेकिन इस तरीके से 2 बार लगती है, उसे अपन औ की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे औ की मात्रा लगी तो कौ, सा में लगी तो सौ, माँ में लगी तो मौ। इनको तो सिंपल पढ़ेंगे ओ की मात्रा को को, सो, मो। यहाँ पे औ करके पढ़ेंगे कौ, सौ, मौ। आ रहा है समझ में? ओ की मात्रा को ओ की मात्रा की तरह पढ़ना है, औ की मात्रा को औ की मात्रा की तरह पढ़ना है।
ओ औ, इतना फर्क है। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आते हैं अपने अन की मात्रा। किसकी? अन की मात्रा। अन की मात्रा किस प्रकार की होती है? एक बिंदी होती है, देखो ये इस तरीके की एक बिंदी होती है, अक्षर के ऊपर लगी रहती है। जैसे कि यहाँ पे का में लगी तो कन, सा में लगी तो सन, माँ में लगी तो मन, दा में लगी तो दन। अन की मात्रा का उच्चारण दो तरीके से होता है, एक तो आधा ना के रूप में होता है, एक आधा माँ के रूप में होता है। जब आप शब्द पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएगा ये कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है। अब इतना समझ लो इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, कन सन मन दन। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है अपने आहा। क्या आता है? आहा। आहा की मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की दो बिंदी होती है, अक्षर के बाद लगी रहती है। जैसे कि यहाँ पे का में लगी तो कहा, का के बाद हा का उच्चारण निकालेंगे अपन। किसका? हा का। कहा। यहाँ पे मैं इसको सा में लगाता हूं तो कैसे पढ़ेंगे? सहा। माँ में लगाता हूं तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? महा। दा में लगाता हूं तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दहा। आ रहा है समझ में? क्लियर होगी सभी मात्राएं? पता चल गया किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए देखते हैं अपन कितना आपको समझ में आया है। यहाँ पर अपन 12 खड़ी के माध्यम से समझेंगे। का, का, आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है। का, की, कु, के, को, कौ, कन, कहा, खा, खी, खू, खे, खो, खौ, खन, खहा। आ रहा है समझ में किस तरीके से 12 खड़ी को पढ़ते हैं? चलिए मैं आपको एक बार गा की लाइन को समझा देता हूं, इसकी मदद से आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, इसको तो अपन सिंपल पढ़ेंगे गा। कैसे पढ़ेंगे? गा, कोई मात्रा नहीं है। अब आगे देखो, गा, इसको खींच के पढ़ेंगे गा, इसके अंदर आ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे गा। इसको कैसे पढ़ेंगे? गा, और इसको गा। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है गी, इतने उच्चारण करेंगे गी। छोटी ई की मात्रा है, कम उच्चारण। यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे गी। इसको कैसे पढ़ेंगे? गी, इसको खींच के पढ़ेंगे गी। यहाँ छोटू ऊ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? गु, कम खींच के। यहाँ बड़ू ऊ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे गु। सभी के अंदर इसी तरीके से रिपीट हो रहा है, सभी के अंदर। क्लियर है? यहाँ छोटू ऊ की मात्रा है तो कैसे पढ़े? गु। यहाँ बड़ू ऊ की मात्रा है गु। यहाँ पे एक की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? गे। यहाँ पे आई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? गए, गे, गए। यहाँ पे ओ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? गो। यहाँ पे औ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? गौ, गो, गौ। यहाँ पे अन की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? गन। यहाँ पे हा की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? गहा। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे देखिए, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घे, घो, घौ, घन, घहा, चा, चा, ची, ची, चू, छू, चे, चै, चो, चौ, चन, चहा, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छहा। अब दोस्तों आगे की 12 खड़ी आपको खुद से पढ़नी है, बस मैं आपको यहाँ तक ही पढ़ाऊंगा। इसकी मदद से आप खुद पढ़ो आगे से किस तरीके से आगे की 12 खड़ी पढ़ी जाएगी। और पूरी पढ़नी है आपको का से लेके ज्ञा तक, तभी जाकर आप सही से हिंदी की मात्राएं सीख पाओगे। तो आपको करना क्या? इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए हिंदी की मात्राएं अच्छे से आपको पढ़ना लिखना दोनों आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।